हेलो। देखो, दिस इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वी राइट there are three main part of blood circulatory system. One is blood, second is heart, and third is blood vessels. In the blood vessels there are also three parts: artery, vein, and the blood capillaries. Okay, we discuss here. This is blood, this is artery, this is blood capillary, and this is vein. And the blood is flows through heart, artery, vein, and blood capillaries. Huh? This blood is a liquid connective tissue. So this is the three main part which helps to form blood circulatory system. Now we have to discuss blood and heart and blood vessels in this system. At first, I am going to discuss about blood. What is blood? Blood is a liquid tissue, liquid connective tissue. There are two types of connective tissue in our body. One is blood and another is lymph. Okay, so blood is a liquid colloidal connective tissue. In our embryo stage, it is from mesoderm. Mesoderm is the coverings of embryo. We know there are three types of covering in embryo: ectoderm, mesoderm, and endoderm. And from this mesoderm part, blood is formed in embryo stage. Okay, I have to we have to discuss and about blood. And at first we have to know the composition of blood. Okay, ये देखो, this is blood. देखो, ब्लड का कंपोजिशन का अंदर दो सब्सटेंस आता है. पहला जो सब्सटेंस आता है उसको हम लिखते हैं ब्लड प्लाज्मा and second is called blood corpuscle. Okay, so first is blood plasma, second is called blood corpuscle. There is 55% blood plasma and 45% bolo blood corpuscle. In the blood plasma there is three part. One is called solid, liquid, and gas. 8% to 9% is solid, 91% to 92% is liquid. Okay, in the solid there are two part: organic and इनऑर्गेनिक. ओके, ऑर्गेनिक का अंदर क्या क्या होता है? देखो, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देखो फैट, ई फॉर एंजाइम, ओके, एच फॉर हॉर्मोन्स आर बिलोंग्स इन ऑर्गेनिक पार्ट. In the inorganic part, there are many minerals like Fe, Ca, P for phosphorus, सल्फर, ये सब मिनरल्स होता है. हाँ, ये सब सॉल्ट बना के रहता है. जैसे देखो NaCl, ओके, KCl, ये सब. लिक्विड का अंदर टोटल H2O मतलब जल होता है, पानी. और जो एक गैस का अंदर 3 होता है, एक O2, N2 एंड CO2. देखो, ये जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा का अंदर दो पार्ट होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड थ्री पार्ट होता है. क्या लिखा बोलो? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. ओके, RBC रेड ब्लड कॉर्पसल और एरिथ्रोसाइट, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल और ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट. ओके, अच्छा देखो, ये जो WBC, इनका दो कैटेगरी होता है. एक ग्रानुलोसाइट, एक अग्रानुलोसाइट.
देखो ग्रान्यूल से ग्रानुलोसाइट आता है और अग्रानुलोसाइट मतलब जो जिसमें ग्रान्यूल्स नहीं हैं। जो ग्रान्यूल्स है उसका अंदर दो पार्ट होता है, सॉरी तीन पार्ट होता है, 1 2 एंड 3। और अग्रानुलोसाइट के अंदर दो पार्ट होता है, लिम्फोसाइट एंड एम फॉर मोनोसाइट। और ग्रानुलोसाइट के अंदर तीन पार्ट किया, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। ओके, पहले ये जो चार्ट एक बार ठीक तरह से देख लो। प्लस this is blood plasma and this is blood corpuscle. Blood is divided into two parts. Plasma is also composed with three parts: solid state, liquid and gas. तो सॉलिड का अंदर क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का अंदर क्या होता है देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, हार्मोन। लिक्विड का इनऑर्गेनिक का पार्ट मिनरल्स होता है। और जो लिक्विड होता है उसमें पानी मतलब वाटर। और गैस के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्लड कॉर्पसल का अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का अंदर ही दो पार्ट होता है, एक ग्रानुलोसाइट, एक अग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट मतलब जिसमें ग्रान्यूल्स मौजूद है और एग्नोसाइट मतलब जिसमें ग्रान्यूल्स मौजूद नहीं है। ग्रानुलोसाइट का अंदर न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल होता है और एग्नोसाइट का अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। ठीक है, अच्छा इस बार देखो हम जो ब्लड होता है उसका जो पार्टिकल्स उसका उसके जो काम होता है। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द ब्लड कॉर्पसल एंड देयर लाइफ स्पैन एंड देयर मेन फंक्शन। ओके, पहले देखो दिस इज ब्लड कॉर्पसल। ओके, दिस इज द नंबर। ओके, दिस इज द लाइफ स्पैन, कितने दिन तक वो जिंदा रहता है। ओके, एंड दिस इज द फंक्शन। ठीक तरह से देख लो ये चार्ट। पहले देखो ये क्या लिखा, आरबीसी। तो आरबीसी का हमारा बॉडी में नंबर कैसे कितना होता है, देखो ये 40 से 50 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब। ये मिलीमीटर क्यूब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लो। लाइफ स्पैन होता है 120 डेज और इसका मेन फंक्शन होता है CO2 एंड O2 कैरी आउट। ओके, अच्छा, एंड मेंटेन ब्लड वेस्कोसिटी। देखो ये क्या लिखा, बोलो WBC। देखो WBC का जो नंबर होता है 6 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। इसका जो लाइफ स्पैन होता है 1 to 15 डेज, 1 to 15 डेज। ओके, एंड इसका बहुत काम होता है। WBC का अंदर बहुत सारा होता है, जैसे पहला देखो नंबर ए, ये मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। ये दो जो पार्टिकल्स होता है ब्लड पार्टिकल्स, इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है। जैसे एमीबा कुछ खाना खाते हैं फैगोसाइटोसिस मेथड से, तो वो फैगोसाइटोसिस मेथड देखो इसमें ये एमीबा कुछ खाना इसमें आया, वो खाना को इनगल्फ कर लिया, ओके, जिसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। इस तरह ये न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटोसिस मेथड से कोई जाम्स हमारा बॉडी के अंदर घुसे तो उसको इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 2 देखो लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके एंटीजन को ख़त्म कर देता है। एंटीजन मतलब हमारा बॉडी का बाहर से जो जर्म्स जैसे वायरस बैक्टीरिया घुस जाता है, जैसे ये कोरोना वायरस, ये भी एक एंटीजन होता है। इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा बॉडी का अंदर एक प्रोटीन
उत्पन्न होता है, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है। ठीक है, नंबर 3 देखो, इओसिनोफिल। ये इओसिनोफिल का काम क्या है? ये हमारा बॉडी में हिस्टामिन नाम का एक केमिकल्स प्रोड्यूस करके हमारा बॉडी का अंदर जो एलर्जी होता है उसको प्रिवेंट करता है। सो इट प्रिवेंट्स एलर्जी बाय प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन। ओके, अच्छा, नंबर 4 पार्ट क्या है देखो, बेसोफिल। देखो बेसोफिल का काम क्या है? तो बेसोफिल हमारा बॉडी का अंदर हेपारिन नाम का एक सब्सटेंस उत्पन्न करता है, जो करके हमारा बॉडी का अंदर जो ब्लड होता है उसको बॉडी का अंदर कोआगुलेट होने से प्रिवेंट करता है। नहीं तो ये बेसोफिल नहीं होता तो हमारा बॉडी का अंदर जो ब्लड वो प्रिवेंट माने कोआगुलेट होके हम मर जाते थे। तो इसलिए बेसोफिल का काम है बॉडी का अंदर जो ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखना, उसको हिस्टामिन ये बेसोफिल का जो काम है उसको हिस्टामिन, यूसिनोफिल का काम होता है हिस्टामिन प्रोड्यूस करना, और बेसोफिल का काम है बॉडी का अंदर ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखना। ओके, अच्छा, तो ये क्या है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, यूसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया। 1 2 3 4 5 और क्या है देखो, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। हाँ, तो इसका काम है हेपारिन प्रोड्यूस करना और इसका काम है तुम्हारा हिस्टामिन प्रोड्यूस करना। ओके, अच्छा, और क्या है? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, सबका काम हो गया, ये WBC। और देखो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है उसका दूसरा जो नाम होता है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। देखो ये थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है? 2.5 से 5 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, इसका जो लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 days। एंड इसका जो काम होता है, उसका काम हमारा बॉडी का कुछ स्थान जब डैमेज हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, जब ब्लड निकल आता है तो वो ब्लड कोआगुलेशन करके ब्लड को स्टॉप कर देना, फ्लो को, जैसे टोटल ब्लड वहाँ से ना निकल जाए। तो ये ब्लड कोआगुलेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का अंदर एक केमिकल निकलता है जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं, जिसका काम है ब्लड को कोआगुलेट करना। तो ये सब था, बोलो, हमारा जो ब्लड का कार्पसल होता है वो सब ब्लड कार्पसल का काम। और एक देखो यहाँ पर ये मिलीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है? और जो लिखा है 45 से 50 लैक्स पर मिलीमीटर, इसका मतलब क्या है? तो देखो ये एक क्यूब है। देखो जो क्यूब का ए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये सब 1 मिलीमीटर होता है। तो ये एक वॉल्यूम जो है तो इसका होगा क्या? 1 मिलीमीटर क्यूब। तो इसका अंदर जितना ब्लड रहेगा, ये छोटा सा एक क्यूब जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब 1 मिलीमीटर होगा, तब इसका अंदर का जो वॉल्यूम होगा 1 मिलीमीटर क्यूब होगा। तो इसका अंदर जो ब्लड रहेगा उसमें ये 45 से 50 लैक्स RBC, 6 to 8,000 बोलो WBC एंड 2.5 लाख से 5 लाख तक प्लेटलेट्स रहेगा टोटल बॉडी में। नहीं, ये जो क्यूब है इसमें। ओके, ये सब था हमारा, बोलो क्या, ब्लड का जो काम था। ओके, टोटल ब्लड, ये सब छोड़ के ब्लड का बहुत सारा काम होता है। ब्लड इज अ मीडियम, लिक्विड मीडियम in our blood. It carries oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones and enzymes. Okay, so and it helps blood coagulation. Okay, blood helps in thermal balance, it helps in acid and basic balance in our body, so and etc. There are many types of function of blood, and this function are also included blood. Okay, okay, and